नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसएसआईएस एकेडमी पर। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। साथियों, एमपीजी के स्पेशल का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 इसका पहले अपलोड किया जा चुका है, अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। इसमें महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की सीरीज चला रहे हैं एमपीजी के स्पेशल 50 में। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कौन सा आ रहा है। देखिए साथियों, पहला प्रश्न आ चुका है 51 नंबर क्वेश्चन शुरू करेंगे, क्योंकि 50 प्रश्न पहले पार्ट में दिए जा चुके हैं आप सभी को। देखिए 51 नंबर प्रश्न कौन सा है। कालिदास की विश्व प्रसिद्ध कृति कौन सी है? विश्व प्रसिद्ध कृति बताना है, रचना बताना है कालिदास की कि विश्व प्रसिद्ध रचना कालिदास जी की कौन सी है। तो ये है अभिज्ञान शाकुंतलम। कौन सी? अभिज्ञान शाकुंतलम विश्व प्रसिद्ध रचना है कालिदास जी की। इसके अलावा कुंतलेश्वर दैत्य, रघुवंशम और कुमार संभवम भी कालिदास की रचनाएं हैं, लेकिन यहाँ पर हमें उत्तर क्या देना था? विश्व प्रसिद्ध जो रचना है उनका बताना है। तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम उनकी विश्व प्रसिद्ध रचनाओं में से है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 52 पर। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाने वाली जनजाति कौन सी है? सर्वाधिक पाए जाने वाली जनजाति कौन सी है? भील जनजाति। कौन सी है? भील जनजाति सर्वाधिक पाए जाने वाली जनजाति है राज्य की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। रागिनी लोक नृत्य किस अंचल का है? किस अंचल में प्रचलित है रागिनी लोक नृत्य? तो ये प्रचलित है ग्वालियर अंचल में। कहाँ पर होगा इसका आंसर? ग्वालियर अंचल होगा इसका उत्तर, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी, साथियों करंट कह सकते हैं आप इसे, करंट भी कह सकते हैं, और यह स्टैटिक जीके भी बन चुका है मध्य प्रदेश का। तो कौन सी हो गई पहली सोलर सिटी? सांची। कौन सी? सांची पहली सोलर सिटी बनाई जा रही है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, बुंदेलों की शौर्य भूमि किसे कहा जाता है? बुंदेलों की शौर्य भूमि, बुंदेला वंश की शौर्य भूमि किसे कहते हैं? टीकमगढ़ को। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा, टीकमगढ़ को बुंदेलों की शौर्य भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, मध्य प्रदेश के एकमात्र शक्तिपीठ कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में कर लीजिए इसे। मध्य प्रदेश में एकमात्र शक्तिपीठ कहाँ पर स्थित है? तो वो दतिया में है। कौन सा है? कमेंट करके बताइएगा। कौन सा शक्तिपीठ है मध्य प्रदेश का एकमात्र जो कि दतिया में है? उसका नाम कमेंट कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दादी सती मंदिर कहाँ स्थित है? दादी सती मंदिर कहाँ पर है? दादी सती मंदिर, ऑप्शन बी, आगर मालवा में है दादी सती मंदिर। कहाँ पर? आगर मालवा में है दादी सती का मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न, सांची का स्तूप किसका प्रतीक है? सांची का स्तूप रायसेन में है। कहाँ पर? रायसेन में। और किसका प्रतीक है? महापरिनिर्वाण, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक है सांची का स्तूप। और निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने करवाया था। उन्होंने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, जिनमें से सांची स्तूप भी एक प्रमुख स्तूप है और भारत का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। और कहाँ पर है ये? रायसेन में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। और विश्व धरोहर में भी शामिल है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बघेलिन महल कौन से दुर्ग में है? बघेलिन महल मंडला दुर्ग में है। कहाँ पर? मंडला दुर्ग में स्थित है बघेलिन महल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, पहाड़गढ़ गुफा चित्र किस नदी के समीप स्थित है? साथियों नदियों से संबंधित प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं पर्यटन स्थलों में। नदियों पर स्थित महत्वपूर्ण जो पर्यटन स्थल है मध्य प्रदेश के, वो पूछे जाते हैं कि कौन सी नदी प्रवाहित होती है इसके समीप या किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये कौन सी नदी पर है पहाड़गढ़ गुफा चित्र? ये है आसन नदी के तट पर है, आसन नदी। और आसन कहाँ पर? अगर जिला पूछा जाए तो मुरैना। कौन सा? मुरैना जिले की आसन नदी के तट पर स्थित है पहाड़गढ़ गुफा चित्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। मंडला जिले के गोंड राजाओं की राजधानी कौन सी थी? गोंड वंश महत्वपूर्ण वंश मध्य प्रदेश का। कौन सी थी इनकी? मंडला जिले के जो गोंड राजा हुआ करते थे उनकी राजधानी थी रामनगर। कौन सी? रामनगर। रामनगर राजधानी थी मंडला जिले के गोंड राजाओं की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। भिंड जिले के वन खंडेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? भिंड जिले में अगर पूछा जाए पहला प्रश्न तो ये बन जाता है कि वन खंडेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है भिंड जिले में। कहाँ पर? भिंड जिले में है। दूसरा, इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया था पृथ्वीराज चौहान ने। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था वन खंडेश्वर मंदिर भिंड जिले का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर।
डॉक्टर ग्रियर्सन ने दक्षिणी राजस्थानी किसे कहा है? किस बोली को कहा है भाई दक्षिणी राजस्थानी? तो ये कहा है इन्होंने निमाड़ी को। निमाड़ी को क्या कहा है? दक्षिणी राजस्थानी डॉक्टर गियर्सन ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है सहरिया जनजाति संग्रहालय। आईएमपी प्रश्न है साथियों, आईएमपी प्रश्न, इस पे आईएमपी लगा लीजिए और बताइए कि अब इसका आंसर क्या होगा। सहरिया जनजाति संग्रहालय कहाँ पर है? ये है श्योपुर में। ऑप्शन बी, कहाँ पर? श्योपुर में स्थित है सहरिया जनजाति संग्रहालय। और राज्य जनजाति संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में। नेक्स्ट, और बादल भाई संग्रहालय कहाँ पर है? जनजाति संग्रहालय संबंधित है वो भी, उसका कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 65 नंबर प्रश्न। इसमें क्या है? जैन तीर्थंकरों से संबंधित सिद्धवर कूट कहाँ स्थित है? अगर पूछा जाए कि सिद्धवर कूट किस संप्रदाय से संबंधित है, तो जैन संप्रदाय से। और यहाँ पर इसका स्थान पूछा गया है, तो किस स्थान पर है? खंडवा जिले में है। कहाँ पर? खंडवा जिले में स्थित है सिद्धवर कूट, जो कि जैन संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, अभय खेल प्रसाल किस नगर में स्थित है? अभय खेल प्रसाल कहाँ पर है? इंदौर में। इंदौर में है अभय खेल प्रसाल। और होलकर स्टेडियम, और ये कहाँ पर है? होलकर स्टेडियम, ये भी इंदौर में स्थित है। और पारसी क्रिकेट क्लब की स्थापना कहाँ हुई थी? 1890 के आसपास क्रिकेट क्लब था, वो भी इंदौर में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, वराह मिहिर की जन्मस्थली मानी जाती है। वराह मिहिर की जन्मस्थली कौन मानी जाती है? कायथा, उज्जैन। कहाँ पर? उज्जैन में है कायथा, और ये वराह मिहिर की जन्मस्थली मानी जाती है। और वराह मिहिर कौन थे? कौन थे साथियों? ये नवरत्नों में शामिल थे। विक्रमादित्य द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय, जो कि गुप्त वंश के शासक थे, उनमें नवरत्नों में शामिल थे वराह मिहिर भी। नेक्स्ट प्रश्न, वी.एस. वाकणकर किस नाम से जाने जाते हैं या जाने जाते थे? तो इन्हें लोग प्यार से क्या कहते थे? हरिभाव कहा जाता था इनको। हरिभाव काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना श्रीगिरी मरूखर किस जिले से संबंधित है? किस जिले से संबंध है भाई इनका? इंदौर जिले से। कहाँ से? इंदौर जिले से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश में ग्रेन फॉर ग्रीन योजना किसकी सहायता से शुरू की गई थी? तो ये की गई थी विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की सहायता से शुरू की गई थी ग्रेन फॉर ग्रीन योजना। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिदेशक कौन थे? पहले पुलिस महानिदेशक थे बीपी दुबे। कौन थे? बीपी दुबे जी थे मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिदेशक। नेक्स्ट, राज्य नगरीय विकास दिवस कब मनाया जाता है? राज्य नगरीय विकास दिवस 2 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 2 नवंबर को। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य लोक सेवा आयोग के वेतन भत्ते किस पर भारित होते हैं? राज्य लोक सेवा आयोग किस पर भारित होंगे भाई? राज्य का है तो राज्य संचित निधि पर भारित होते हैं इनके वेतन भत्ते। और इनका प्रावधान कहाँ पर है संविधान में? राज्य लोक सेवा आयोग का 315 से 322 तक के जो अनुच्छेद है उनमें प्रावधान किया गया है संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित। नेक्स्ट, भारत का पहला डिजिटल उच्च न्यायालय कौन सा है? पहला डिजिटल उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय भारत का या देश का पहला डिजिटल उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी कवि चंद्रकांत देवतले का जन्म कहाँ हुआ था? हिंदी कवि और लेखक थे चंद्रकांत देवतले जी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जालखेड़ा में हुआ था। जालखेड़ा कहाँ पर है? बैतूल में। कहाँ पर? बैतूल जिले में है जालखेड़ा, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, चैत्यागिरी मंदिर निम्न में से किस स्थान पर है? चैत्यागिरी मंदिर कहाँ पर है? सांची में। सांची को चैत्यागिरी भी कहा जाता है। कहाँ पर है? सांची रायसेन। नेक्स्ट, रेहली का सूर्य मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? रेहली का सूर्य मंदिर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार पूछा जा चुका है। सूर्य मंदिर पे प्रश्न बनते रहते हैं। कहाँ पर है भाई ये मंदिर? ये है सोनार और कौन सी नदी के संगम पर है? सोनार, यहाँ पर ऑप्शन में दूसरी नदी का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन मैं बताता हूँ, सोनार और देहार नदियों के संगम पर है। किसके? सोनार और देहार नदियों के संगम पर स्थित है रेहली का सूर्य मंदिर। और ये कहाँ पर है? अगर ज़िला पूछा जाए तो सागर जिले में आता है। कहाँ पर? सागर जिले में
आता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला युग्म में सबसे अधिक पहला और दूसरा सबसे कम मेले लगते हैं। प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। निम्न में से कौन सा जिला युग्म में सबसे अधिक और सबसे कम मेले लगते हैं, तो उज्जैन और होशंगाबाद युग्म होगा। उज्जैन में लगभग 200 से ज़्यादा मेले लगते हैं, 200 प्लस, और होशंगाबाद में 13 के लगभग मेले आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्न पर विचार करें। काफ़ी लंबा चौड़ा प्रश्न है, यूपीएससी आईएएस लेवल का प्रश्न है साथियों। गोंड, बेगा, कोरकू और बिरहोर उपयुक्त में से कौन सी जनजाति कर्मा नृत्य से संबंधित है या कर्मा नृत्य करती है, तो कौन सी जनजाति होगी, तो ये 1 2 3 4 मतलब गोंड, बेगा, कोरकू और बिरहोर, इन चारों ही जनजातियों द्वारा कर्मा नृत्य किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, राजकीय लोकनाट्य माच की जन्मस्थली माना जाता है। अगर पूछा जाए राजकीय लोकनाट्य कौन सा है, तो माच है, और इसकी जन्मस्थली किसे माना जाता है, उज्जैन को। किसको, उज्जैन को इसकी जन्मस्थली माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मुमताज महल को मध्य प्रदेश में किस नदी किनारे दफनाया गया था, तो कौन सी नदी थी भाई, ताप्ती नदी किनारे दफनाया गया था इनको। ताप्ती नदी कहाँ पर है, बुरहानपुर में। ताप्ती नदी किनारे इनकी मृत्यु भी कहाँ हुई थी, बुरहानपुर में हुई थी, और बाद में इनको कहाँ ले जाया गया, सभी जानते हैं, ताजमहल। नेक्स्ट, भाई का किला नाम से प्रसिद्ध है, कौन प्रसिद्ध है भाई, भाई का किला नाम से, भाई का किला है ये, किसका, भाई का किला, कौन सा, बांधवगढ़ दुर्ग। बांधवगढ़ दुर्ग किस नाम से यह प्रसिद्ध है भाई, भाई का किला नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यों में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है, राज्य में कहाँ से मिली है गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा क्या कहलाती थी, दिनार कहलाती थी। एक प्रश्न ये बन चुका है पटवारी परीक्षा में। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते थे, दिनार। और चांदी की जो मुद्राएं होती थी, चांदी की मुद्राएं, तो उनको क्या कहते थे, रूपक कहते थे, रूपक या रूप्यक, ऐसा भी लिख सकते हैं, रूपक या रूप्यक कहा जाता था चांदी की मुद्राओं को। और स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। और ये मध्य प्रदेश में कहाँ से मिली है, दमोह जिले से मिली है। कहाँ पर, दमोह जिले से मिली है। नेक्स्ट प्रश्न, बेगाओं द्वारा की जाने वाली कृषि है, कौन सी कृषि की जाती है बेगाओं द्वारा, उसे क्या कहते हैं, जो बेगा लोग जनजाति द्वारा कृषि की जाती है उसे बेवार कहते हैं। बेवार, या इसे पोंडू भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, पोंडू कृषि भी कहा जाता है। यह किसका प्रकार है, यह कर्तन दहन कृषि का प्रकार है। कर्तन दहन मतलब जंगल को काट के जला देते हैं, उसमें 1-2 साल कृषि करते हैं और बाद में उसे छोड़ देते हैं, फिर नया स्थान चुनकर वहाँ पर जंगल की कटाई करके कृषि की जाती है। और भील द्वारा जो कृषि की जाती है उसे क्या कहा जाता है, चीमाता कहा जाता है। भील जनजाति की कृषि को क्या कहते हैं, चीमाता। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन देखें। केन नदी कौन से राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा कहलाती है, केन नदी किस राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा है भाई, ये है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की। कहाँ पर, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा कहलाती है केन नदी। नेक्स्ट, हिंगोरिया जलप्रपात किस नगर में है, हिंगोरिया जलप्रपात, जलप्रपातों से संबंधित प्रश्न कहाँ पर है, ये मंदसौर में है। ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा, मंदसौर में स्थित है हिंगोरिया जलप्रपात। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। लोक नृत्य और कला संग्रहालय कहाँ स्थित है, लोक नृत्य और कला संग्रहालय कहाँ स्थित है भाई, ये है खजुराहो में। कहाँ पर, खजुराहो में स्थित है लोक नृत्य और कला संग्रहालय। नेक्स्ट प्रश्न, घड़ल्ला पर्व कहाँ धूमधाम से मनाया जाता है, घड़ल्ला पर्व कौन सा पर्व है, घड़ल्ला पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो ये निमाड़ में प्रचलित है। कहाँ पर, मालवा में प्रचलित है। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा, माफ़ कीजिएगा, मालवा में प्रचलित है घड़ल्ला पर्व। नेक्स्ट, तेजाजी का मेला कहाँ लगता है, तेजाजी का मेला, मेलों से भी प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं एमपी जीके से। मेला कहाँ लगता है तेजाजी का, ये लगता है गुना जिले में। गुना में किस स्थान पर, भामावाड़। कहाँ पर, भामावाड़ में लगता है तेजाजी का मेला, गुना जिले में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, किस वर्ष हुई थी, 1946 में, 1946 में स्थापना हुई थी हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की। नेक्स्ट प्रश्न,
गुलारा महल के समीप कौन सी नदी प्रवाहित होती है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, आईएमपी प्रश्न होते हैं ऐसे जो नदियों से संबंधित होते हैं पर्यटन स्थलों में। तो ये कहाँ पर है? उतावली नदी के समीप है। कहाँ पर? उतावली नदी। उतावली नदी पर के समीप है कौन सा महल? गुलारा महल। नेक्स्ट प्रश्न, सबलगढ़ का किला किसने बनवाया था? सबलगढ़ का जो किला था इसका निर्माण किसने कराया था? गोपी सिंह ने कराया था। किसने कराया था? गोपी सिंह ने। और ये कहाँ पर है? किस जिले में? मुरैना में है। कहाँ पर? मुरैना जिले में है सबलगढ़ का किला। और निर्माणकर्ता कौन थे? गोपी सिंह यदुवंशीय शासक थे। कौन से वंश के? यदुवंशीय शासक थे। नेक्स्ट, कवि भर्तृहरि की साधना स्थली थी। कौन सी थी कवि भर्तृहरि की साधना स्थली? तो ये थी चुनार। कहाँ पर? चुनार, यूपी, उत्तर प्रदेश। चुनार में थी इनकी साधना स्थली। और सरिस्का में क्या है? समाधि है। और अवंती में इनकी कर्म स्थली थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश में माझी जनजाति, कौन सी जनजाति साथियों? माझी जनजाति निवास करती है। कहाँ निवास करती है? दतिया, श्योपुर, इंदौर और जबलपुर आदि जिलों में निवास करती है। तो यहाँ पर उत्तर इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, पत्थरमार युद्ध खेल का संबंध किससे है? पत्थरमार युद्ध का खेल कहाँ कब किया जाता है? किससे संबंधित है? तो ये है गोटमार। कौन सा? गोटमार से संबंधित है पत्थरमार युद्ध। किससे? गोटमार से संबंधित है। और गोटमार कहाँ पर आयोजित होता है? इसका मेला भी लगता है। ये छिंदवाड़ा से संबंधित है। छिंदवाड़ा जिला इसका होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बघेल राज्य और काल्पी राज्यों के मध्य विभाजक रेखा कौन सी नदी थी? बघेल राज्य और काल्पी राज्यों के मध्य विभाजक कौन सी नदी थी? तो ये थी केन नदी। केन नदी थी बघेल राज्य और काल्पी राज्य के मध्य विभाजक रेखा। नेक्स्ट प्रश्न, किस शासक के राज दरबार में तानसेन संगीतकार थे? इजी क्वेश्चन है। किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में। और इनसे पहले कहाँ रहते थे? रामचंद्र बघेल, जो बघेल वंशी शासक थे उनके दरबार में रहा करते थे तानसेन। और बाद में कहाँ चले गए? अकबर के नवरत्नों में शामिल कर लिए गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये है मंदसौर में। कहाँ पर? मंदसौर में स्थित है गांधी सागर अभ्यारण्य, चंबल नदी किनारे। नेक्स्ट, बेतवा नदी का उद्गम स्थल है। कहाँ से निकलती है भाई बेतवा नदी? कुमरा गांव से निकलती है। कहाँ से? कुमरा गांव से। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किसका उद्गम अमरकंटक से है? काफ़ी महत्वपूर्ण आईएमपी और ईजी क्वेश्चन है। आईएमपी और ईजी क्वेश्चन क्या होगा इसका आंसर? नर्मदा, सोन और कौन सी निकलती है? जोहिला और महानदी भी इसके समीप से उद्गमित होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अब नहीं है, अगला वीडियो आपके लिए पार्ट 3 लेकर आएंगे। उसमें आपको पार्ट 3 में 101 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है साथियों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। पार्ट 3 लेकर जल्दी ही आने वाला हूँ आप लोगों के लिए। चलिए मिलते हैं। धन्यवाद साथियों। जय हिंद।